नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। आज मैं द फूल कार्ड का मीनिंग बताऊंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग में इसका क्या मीनिंग होता है। टैरो कार्ड सीखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट टैरो रीडिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से कार्ड शफल किए जाते हैं, किस किस टेक्निक से हम जो है क्लाइंट के आंसर का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे मैं डीप मीनिंग सिर्फ कार्ड का बता रही हूँ, पर एक्चुअली कार्ड के तत्व क्या है, कार्ड की राशि क्या है, कार्ड का क्या मीनिंग होता है, कार्ड के कलर्स का, सिंबल्स का किस तरीके से मीनिंग होता है, मैं ये भी बताऊंगी। तो अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिंपली कार्ड का मीनिंग क्या है, कंप्लीट मीनिंग क्या है, इसको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं द फूल कार्ड के बारे में बात करूँगी। द फूल कार्ड ये मतलब मूर्ख का कार्ड। तो इस कार्ड का क्या मीनिंग होता है? अगर रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब मोटे तौर पे ये अर्थ है कि ये कार्ड जैसे मासूमियत, आज़ादी, नैतिकता, मौलिकता, साहसी कार्य करना, यात्रा करना, थोड़ी मूर्खता, लापरवाह, आशावादी, युवा अवस्था, सहजता, प्रतिबद्धता की कमी, मतलब डिसिप्लिन की कमी, कोई नई शुरुआत की ओर संकेत करता है अगर ये कार्ड रीडिंग में आता है। तो इस कार्ड के जो बहुत सारे मीनिंग है, जब रीडिंग में ये आता है सामने वाला का क्वेश्चन क्या है, तो हमें उसके क्वेश्चन से, उसकी लाइफ से इसके अर्थ को रिलेट करना है। और जैसे यह कार्ड मेजर आर्काना का पहला कार्ड है। ये कार्ड आमतौर पे सकारात्मक कार्ड है, एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। अगर ये कार्ड रीडिंग में दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप एक नए यात्रा पे, जो कि आपको बड़ा है ना रोमांचक करने वाली है नई यात्रा। और वहाँ पे है ना ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी आपके सामने जिसको है ना आप जो है ना मतलब सोचा भी नहीं होगा। तो पॉजिटिव कार्ड है ये। आप मतलब है ना इसमें ये भी दिखाते हैं कि बिना सोचे समझे किसी नए काम में छलांग भी लगा सकते हैं। आपको भले उस चीज़ का कोई ज़्यादा है ना अनुभव नहीं है, पर आप वो काम करेंगे और है ना आप अपने अनुभव को भी उससे डेवलप करेंगे। ये भी दर्शाता है कि आप किसी एक जगह नई यात्रा कर सकते हैं। और उस काम के लिए आप ज़्यादा है ना मतलब सीरियस भी नहीं होगे, फिर भी वो काम करेंगे। ये कार्ड एक नए बदलाव को भी दिखाता है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको है ना उसको स्वागत करना चाहिए। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपको है नए काम के लिए सोचना चाहिए, नए काम के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आता है तो जो है आपको मतलब चंचलता को दर्शाता है। मतलब ये कार्ड जो है चंचलता को शो करता है। इस कार्ड में जैसे है ना बहुत ही है ना चंचलता, उत्तेजकता, मुश्किलों से ना रोक पाने की शक्ति भी दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे ये कार्ड मतलब कुछ पूछता है और ये कार्ड आता है तो इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब है कि आप है ना किसी अपने पार्टनर से किसी अच्छी ट्रिप पे भी जा सकते हैं। आप अपने रिश्ते में लापरवाह भी हो सकते हैं। लापरवाह की भी ये निशानी दिख सकता है। अगर किसी की रीडिंग में, रिलेशनशिप की रीडिंग में ये कार्ड आएगा तो थोड़ा लापरवाह रहेंगे रिश्ते में। या अगर कोई पार्टनर के बारे में पूछता है तो वो लापरवाह हो सकता है, हालांकि वो दिल का बहुत साफ और सच्चा होगा,
बट वो लापरवाह होगा। धन करियर के लिए जो है ये कार्ड अगर आता है तो आपको नए अवसर मिलेंगे। बट आपको जो है ना मूर्खतापूर्वक जैसे है ना अपनी गलतियों की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये नहीं है कि बिना सोचे समझे ही कुछ चीज़ें करें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें। नई यात्रा नई नौकरी भी ये कार्ड दिखाता है कि आपको मिल सकती है आने वाले दिनों में। दूसरे लोग जो है कोशिश करेंगे आपको है ना न समझ पाने की, आपको रोकने की। आपको धैर्यता के साथ है जो है आपके वर्क प्लेस पे लोगों से डील करना है। अपनी जो भी मतलब योजना है उनको है ना दोबारा से है ना सोचना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को दोबारा से ना रिचार्ज करना पड़ेगा। एनर्जी के साथ जो है आपको अपना काम करना पड़ेगा। ये कार्ड जैसे उन्नति के बड़े अवसर देने के भी संकेत करता है। आप चतुराई से उस अवसर को हैंडल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आर्थिक रूप से ये आपको है ना कड़ी मेहनत करने की भी मतलब संकेत देता है। आपको मौका मिलेगा और आप जो है ना कड़ी मेहनत करेंगे तो आप जितना सोच रहे हैं उससे अधिक धन कमाएंगे। ये कार्ड अगर जो है ना आता है स्वास्थ्य के लिए तो ये कार्ड स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत देता है। यानी आपकी आने वाले दिनों में जो भी प्रॉब्लम होगी हेल्थ से रिलेटेड वो सही होगी, आपको शक्ति ऊर्जा प्राप्त होगी। और अगर कोई संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है या इच्छुक है तो अगर रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये यह भी दर्शाता है कि आने वाले समय में उनको जल्दी ही बेबी होगा। आध्यात्मिकता के लिए ये कार्ड ये संकेत देता है कि आप एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको महान चीज़ों की ओर मतलब है ना आप इन्फ्लुएंस होगे। आपके जीवन भी कुछ ऐसी महान चीज़ें होगी, आपके थॉट्स महान होंगे। आप एक अच्छी थॉट्स के थ्रू आपकी आध्यात्मिक उन्नति को भी बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ नई चीज़ें जो है आप सीख सकते हैं। कुछ नए तरीके आध्यात्मिकता में आप समझ सकते हैं या कुछ टेक्निक्स आप समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी यात्रा को न समझे, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपको लिए सही हो। अब द फूल का कार्ड अगर उल्टा आता है रीडिंग में तो ये दर्शाता है कि लापरवाही, असावधानी, मूर्खता, मतलब व्याकुलता, उदासीनता, तर्कहीन है जो कि सिर्फ मौज मस्ती में अपना टाइम गवा रहा है। आशा भी है, होप भी है, बट उस होप में जो है विश्वास की कमी है। अब जैसे टैरो रीडिंग में जैसे है ना सीधे अर्थ के साथ ही रिवर्स कार्ड का मतलब एक अलग एक नई शुरुआत को भी दर्शाता है। हालांकि ये मेजर आर्काना का ट्रम्प कार्ड उल्टा होता है तो ये संकेत देता है कि शुरुआत कुछ ऐसी है जिसमें आप कूदने के लिए मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं, किसी तरह एनी हाउ कर सकते हैं किसी काम के लिए। ये कार्ड उल्टा कार्ड ये भी संकेत करता है कि आपको यह बात मतलब आप जैसे ना आप जिन कामों के लिए उत्सुक है आपके जैसे ना कुछ हद तक आप लापरवाह करेंगे, तर्कहीन व्यवहार होगा आपका।
और दूसरे कुछ उस काम को समझ भी नहीं सकेंगे। इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिखती है। आप उस काम को विश्वास के साथ नहीं कर पाएँगे, या आप है ना एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। आशावादी की भी कमी है आप के किसी काम में, अगर ये रिवर्स कार्ड आता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ये सारी चीज़ें रिलेट करना होती है। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं, सिचुएशन देख के आपको जो है आपके कार्ड को है ना रिलेट करना पड़ता है। अगर है ना मतलब रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो आपके पार्टनर में और आप में जो है इंटीमेसी है ना इसकी कमी होगी। और जैसे है ना कोई मतलब है ना फिक्स नहीं है आपका, जैसे रिलेशनशिप अप एंड डाउन चल रहा है, कोई विश्वास की कमी है, कब तक चलेगा, आप किसी भी चीज़ के लिए जो है ना कंफर्म नहीं है, आप दोनों को कोई ऐसा खास अट्रैक्शन भी नहीं है। आप है ना अपने पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। अविश्वासता मतलब सुरक्षित आप जो है कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने रिलेशनशिप के, या आपका रिश्ता मतलब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। और अविश्वास होने के कारण जो है रिलेशनशिप आपका ख़राब भी हो सकता है। धन करियर में जो से है ना ये कार्ड आता है तो आपको जैसे है ना निराशा मिलेगी कुछ जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन में है ना कुछ खास चीज़ें मिलेगी नहीं जैसा आप चाहते हो। तो आपको जो है सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी चीज़ों को जो है रीचेक करने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। करियर अगर जैसे नौकरी वगैरह के लिए थोड़ा-सा है ना बेचैनी का समय रहेगा आपका। आपके जो है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने वाला कोई ऐसी ख़ास आपको अपॉर्च्युनिटी इस समय नहीं मिलेगी। आपकी आत्मविश्वास की कमी को भी ये दर्शाता है। और जो सबसे जैसे आपके अंदर कुछ अच्छे विचार भी होंगे पर वो आप रोक रहे हो, ये भी चीज़ें है ना दिखाता है। आप कोई मूर्खतापूर्वक भी निर्णय ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कार्ड रिवर्स आता है तो आपको उसी तरीके से है ना लोगों को भी गाइड करना है जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर स्वास्थ्य रीडिंग में ये कार्ड आता है तो है ना मतलब जैसे स्वास्थ्य की जैसे थोड़ी-सी आपको जैसे स्वास्थ्य होने में जो है ना स्वास्थ्य हल होने में थोड़ी तो मदद मिलेगी, बट आपको जो है कुछ अच्छी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। कोई आपके जैसे पारिवारिक माहौल भी ख़राब हो सकता है, इसकी वजह से भी है ना कोई दुर्घटना के संकेत है ना इस कार्ड के थ्रू आपको मिलते हैं। अगर आध्यात्मिकता के लिए ये कार्ड आता है तो आपको है ना आप नए अनुभवों की जो तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए आपके जो है पुराने जो विचार है पुरानी जो परंपराएं आपके दिमाग में, आपको उसको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है। आपके आसपास के लोग जो है ना मतलब अ, थोड़ा-सा अपोज़ भी करेंगे, है ना? आपको ऑप्शन भी देंगे, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, इस तरीके की चीज़ें भी है ना आपको दिख रही है। और आप जिस जर्नी पे रहोगे आध्यात्मिकता की, वो उस समय आप कोई ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे। आध्यात्मिकता का यहाँ मतलब ये भी है कि अच्छाई के काम, खुद के लिए, लोगों के लिए या घर परिवार के लिए हम जो सोचते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिकता का ये मतलब है। तो ये थी टैरो कार्ड रीडिंग की
कार्ड का सिंपली अर्थ। पर रीडिंग में इसको हम किस तरीके से करेंगे, इस कार्ड में जो भी चित्र है उनका क्या क्या मतलब है, इसकी अगर आपको डिटेल स्टडी करना है